नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट नीरज निगम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नंबर सेज। जी हाँ दोस्तों, नंबर सेज यानी नंबर कहते हैं, किस्मत की कहानी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तु वास्तु में हम देखते हैं कि हमारी जो एनर्जीज हैं वो प्रॉपरली बैलेंस्ड और सिंक्रोनाइज्ड हैं या नहीं, क्योंकि अगर एनर्जी सिंक्रोनाइज नहीं होंगी तो वो हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉयलेट अकॉर्डिंग टू वास्तु। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है दोस्तों, तो ये बहुत ही ख़राब डायरेक्शन है फॉर अ टॉयलेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो होती है मेडिटेशन की डायरेक्शन, यानी कि भगवान की डायरेक्शन। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो जब भी आप अपने टॉयलेट में फ्लश करते हैं तो उस फ्लश के साथ आप अपनी विजडम को भी फ्लश आउट कर देते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है, अगर आपका टॉयलेट है तो ये आपको देगा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, मेमोरी लॉस और पैरालिसिस। ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनके भी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। दोस्तों, ये रही प्रॉब्लम्स की बात। सॉल्यूशंस जो है मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी एक अच्छी डायरेक्शन नहीं है टॉयलेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारी होती है गेन्स की डायरेक्शंस। तो अगर आपका जो है टॉयलेट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये मनी ऑब्स्टिकल्स दे सकता है आपको, मनी आने में किसी तरह की परेशानी होना। इसके अलावा आपके घर में कोई भी ऑस्पिशियस वर्क नहीं हो पाएगा, कोई भी बड़ा ऑस्पिशियस वर्क जैसे कि कोई मैरिज, कोई बड़ा फंक्शन, ये उन सब में रुकावटें डालता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो जोन होती है सपोर्ट की। अगर आपका टॉयलेट इस जोन में है तो आपको सपोर्ट लेने में प्रॉब्लम होगी, आपको कोई भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड। इसके अलावा ये आपके बैंक बैलेंस पे भी असर करेगा दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके टॉयलेट इस डायरेक्शन में ना आए। इसके बाद अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को कहा गया है मनी का डायरेक्शन। दोस्तों, अगर आपका टॉयलेट जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो आपको रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के में आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही नज़र आती हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखेगा आपको एक दूसरे में। इसके अलावा आपको मेंटल इंस्टेबिलिटी हो मेंटल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ दोस्तों आप अपने स्किल्स को भी अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो भी स्किल्स आपके पास हैं आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आपका जो टॉयलेट है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है दोस्तों। ये तो रही जोन्स की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो टॉयलेट है वो इस डायरेक्शन में है तो आप कैसे वहाँ की नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि आप अगर वहाँ से अपनी टॉयलेट सीट को हटा दें, अगर पॉसिबल है आपका कि आप अपने टॉयलेट सीट को वहाँ से हटा दें इन डायरेक्शन से, तो काफ़ी हद तक जो है इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को आप कम कर सकते हैं। बट कुछ लोग कहते हैं कि हम फ्लैट्स में रहते हैं और फ्लैट्स में इतना स्पेस नहीं होता कि हम टॉयलेट को रिमूव कर सकें। तो उसके लिए मैं दोस्तों आपसे एक सजेशन दूंगा आपको कि आप एक बोल लीजिए, उस बोल में आप सॉल्ट भरिए। अब सॉल्ट में भी आपको ये देखना है दोस्तों कि ये नॉन आयोडीन सॉल्ट होना चाहिए, आयोडीन सॉल्ट नहीं चलेगा। तो आप नॉन आयोडीन सॉल्ट को एक बोल में लीजिए और उसको अपने टॉयलेट में प्लेस कर दीजिए, और नेक्स्ट डे उस बोल से वो सॉल्ट निकाल के कहीं बाहर फेंक दीजिए घर के। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, उस सॉल्ट को जो है घर में ही फ्लश आउट कर देते हैं, जैसे सिंक में डाल देना, वॉश बेसिन में जाके फ्लश आउट कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि वो सारी नेगेटिविटी जो है आपके घर में ही रह जाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो आप जो है उस सॉल्ट को घर से बाहर फेंकिए और
दोबारा से न्यू सॉल्ट प्लेस कीजिए अपने टॉयलेट के अंदर। और दोस्तों एक बात और, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो टॉयलेट यूज़ करने के बाद उसके डोर को ओपन ही छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही गलत बात है दोस्तों, क्योंकि टॉयलेट से हमारी मोस्ट ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज टॉयलेट से ही आती हैं। तो अगर आप टॉयलेट के डोर को खुला छोड़ देंगे तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में ही घूमती रहेंगी और कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो आप एक हैबिट बना लीजिए और अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी ये बोलिए कि टॉयलेट को यूज़ करने के बाद उसके डोर को जो है वो क्लोज़ करके आएँ। क्योंकि डोर जितना क्लोज़ रहेगा उतनी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो वहीं पे अंदर रहेंगी, वो घर के अंदर नहीं आ पाएँगी। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अपने आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं बात करूंगा कि हमारी वॉल क्लॉक किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, मिरर कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, हमारी तिजोरी कहाँ पर होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं बात करूंगा कि हमारा किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, हमारा मंदिर कौन से डायरेक्शन में लगना चाहिए, हमें किस जोन में बैठ के, अगर बच्चे हैं घर में तो वो किस जोन में बैठ के पढ़ाई कर सकती हैं जिससे उनको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।